हम कल प्रातःकाल 5 बजे नीमच से बढ़कर हरिद्वार पहुँचे। रात्रि में ही लगभग 100 किलोमीटर वहाँ से बद्री विशाल के मार्ग में आए और थोड़ी देर के लिए रास्ते में ही हमने गाड़ी में ही रेस्ट कर लिया। इसके बाद हम अभी थोड़े से चले और एक भंडारे में हमने प्रसाद ग्रहण की, चाय पी। उसके बाद हम लगभग ऋषिकेश से 106 से 10 किलोमीटर चलने के बाद धारी देवी माता के दर्शन करने के लिए आए। ये वो ही धारी देवी माँ हैं जिनके ये प्रवेश द्वार हैं। आप देख सकते हैं ये प्रवेश द्वार हैं। यहाँ से अंदर प्रवेश करेंगे। ये माता जी वो ही हैं जो कि सन 2013 में यहाँ बांध बनने से माता जी के मंदिर को ऊपर उठाया गया था, माता जी को भी ऊपर उठा दिया गया था। तो उस समय यहाँ पर भारी विपदा आई थी। आपको पता है ये केदारनाथ में गांव के गांव बह गए थे और पूरे उत्तराखंड में कोई न कोई विपदा का सामना सब जनता को करना पड़ा था। उनके ही आज हम आपको दर्शन कराते हैं। लगभग 1 किलोमीटर उतरने के बाद में माता जी का मंदिर है। इस बार यात्रा में सिर्फ मैं और बच्ची मायावती और जमाई साहब हर्ष जी हैं। हम 3 हैं और हमारे साथ एक ड्राइवर हैं। बस इसके अलावा कोई नहीं है। हर बार यात्रा में बद्री विशाल करने के बाद में सभी डर से जाते हैं कि बस अब घर चलें, क्योंकि यहाँ पर रोज़ाना चलने में एक ही बात दिखती है। एक तरफ ऊंचा पहाड़ है जो कि आपको दिख रहा होगा, एक तरफ खड़ी नदी है। तो बस जब व्यक्ति सुनता है कि मुझे उत्तराखंड यात्रा जाना है तो बड़ा खुश होता है, पर यहाँ आके फिर वो रोज़ाना वो चीज़ देख देख के उब सा जाता है। क्योंकि खुले मैदानों में रहने वाला जिसको 1-2 किलोमीटर से ज़्यादा कुछ भी नहीं दिखता है। सब तरफ आगे देखो, पीछे देखो, दाएं देखो, बाएं देखो, सब पहाड़ और नदी मात्र दिखती है और कुछ भी नहीं दिखता है। तो फिर उसको लगता है कि रोज़ाना तो यही देख रहे हैं। तो यात्रा में जो सूक्ष्मता से अध्ययन करता है उनको लगता है हाँ रोज़ाना कुछ न कुछ नया है। पर जो केवल पहाड़ और नदी को ही देखते हैं तो वो यही कहते हैं कि एक तरफ नदी है, एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ बस बीच में रोड है। इसके अलावा और क्या देख रहे हैं अपन। परंतु प्रकृति में यदि हम देखें तो यहाँ पर प्रत्येक पहाड़ में अलग अलग विशेषता है। जैसा कि हमारे पुराणों में जो विवरण दिया गया है वो बिल्कुल वैसा ही मिलता है।
के साथ, जैसे उसमें लिखा है कि इतने पहाड़ राख के हैं, इतने पहाड़ पत्थर के हैं, इतने पहाड़, वो हमारे तो पुराणों में पहले से इनका वर्णन है, जिनके पास न कोई सुविधा थी न कुछ था। ये 88,000 पर्वतमालाएं हैं, ऐसा कुछ ज्ञाता व्यक्ति बताते हैं कि ये 88,000 पर्वतमालाएं हैं। तो और इनका विधान भी है कि कितने कैसे हैं और कितने कैसे हैं। उसमें लिखा है राख के पहाड़ हैं इतने। तो हम जब बद्री क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर जो पहाड़ गिरते हैं वो ऐसे राख में पत्थर रखे हों ऐसे ही दिखते हैं। अगर आप सूक्ष्मता से अध्ययन करें, सर्वाधिक अगर पहाड़ गिरता है तो बद्री क्षेत्र में ही गिरता है। कहते हैं गए बद्री और काया सुधरी, तो वही वाली बात कृतार्थ होती है। बद्री जीवन में एक बार अवश्य ही करना चाहिए। कुछ भी करें, मेहनत करें और प्रारंभ से ही भले 100 रुपये महीने के बचा के इकट्ठे करें, भले 25 साल में, परंतु कोई दर्शन मत करो, एक बार केवल बद्री विशाल के दर्शन कर लो, वो बहुत बढ़िया है। जब आप सारे दर्शन करके बद्री क्षेत्र में जाएंगे तो पाएंगे कि आप स्वर्ग में आ चुके हैं। स्वर्ग सा आपको अनुभव होगा। देखिए, हम निरंतर उतरते जा रहे हैं। बिल्कुल अलकनंदा जी के अंदर धारी माँ बैठी हुई है, वहाँ तक आपको ले जाएंगे। जो आपने अखबारों में पढ़ा कि धारी देवी माँ को ऊपर उठाने से ऐसी घटना हुई है, तो उनके दर्शन भी आप कर लें। लगभग हम अंदर की तरफ आ चुके हैं। इस वर्ष प्राकृतिक स्थिति थोड़ी ज़्यादा हल्की दिख रही है, क्योंकि निरंतर बादल और बर्फबारी से जनता परेशान है। इसलिए मैं इस बार यात्रियों को नहीं लाया हूँ, क्योंकि जो सिर्फ पहली बार आए उनके दर्शन भी अच्छे से नहीं हो, वर्षा में परेशान हो जाए, तो ऐसा कार्य नहीं करना। तो इसीलिए हम यहाँ पर इस बार अकेले आए। अगले वर्ष जब वापस मौसम अच्छा होगा तो कोशिश करेंगे कि इस वर्ष के बचे हुए और अगले वर्ष जो नए आने वाले सभी को मैं दर्शन करवाऊं और बद्री विशाल जी हमें यह आशीर्वाद प्रदान करे कि बार बार उनके दर्शन के लिए यहाँ आते रहें। देखिए, माता अलकनंदा के बीच में लगभग आ चुके हैं, मंदिर लगभग बीच में है। ये आपको दिखा दूं कि अलकनंदा मैया का पानी जो है यहाँ भरा हुआ है, ये आपको दिखाई है। इसके बीच में
मंदिर बनाया गया है। प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं। अगर अंदर का वीडियो बनाने देंगे तो आपको दर्शन कराएंगे, नहीं तो आप यहाँ तक के दर्शन करके अपने आप को कृतार्थ समझें, क्योंकि उस देव क्षेत्र के मंदिर और शिखर के दर्शन कर लेना ही बहुत सौभाग्य की बात है। और जो यहाँ आ जाए उसका तो कहना ही क्या, बहुत बड़े भाग्य हों तो यहाँ तक पहुँच पाते हैं। देखिए कितनी घंटियाँ यहाँ रखी गई है, ये देखिए लाइन से बांधी हुई है। और नीचे देखो लोग कितने धर्मप्राण जनता हैं जिनने ये घंटियाँ चढ़ाई है। ये वहाँ से चल रही है और आगे तक है। ये देखिए ये यहाँ पर यज्ञ कुंड बनाया गया है। कह नहीं सकते कैसे बनाया, परंतु ठीक बनाया गया होगा। शास्त्रोक्त नहीं दिखता है। माता धारी देवी के दर्शन करें आप। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धारी मैया की जय।